अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वे। नाज़रीन, आज तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सब बाहर बैठे हुए हैं। ये लाइट ना होने की वजह से है। हमारे जनाब साहब साहब का चंद दिन पहले मैं वो एक बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में लाइट वाफर मकदार में हो गई है, तो आवाम को चाहिए कि वो लाइट इस्तेमाल करे ताकि हुकूमत पे बोझ ना पड़े। तो शाहबदार साहब से पहले ये कहूँगा कि सर लाइट पूरी कर दें, मेहरबानी करें, बोझ नहीं पड़ेगा आप पे इंशाल्लाह। आवाम की ज़रूरत के मुताबिक अगर आप मुहैया कर दें तो ये आपकी नवाजिश होगी। तो जनाब, इसके साथ नहायत अफसोस के साथ मैं ये आज बात करने जा रहा हूँ कि बड़ा अफसोस है कि आप को इल्म होगा कि एक तूफ़ान जो समंदर में आ रहा है कराची की जानिब, उस हवाले से भी मैं देख रहा था मीडिया पे गुफ्तगू भी हो रही थी और चंद ज़राए के हवाले से पता भी चल रहा है चीज़ों के हवाले से। तो यकीन जाने कि ये सारी खबरें सुनकर ना दिल अभी से दहलाने लगा। तो बड़ा अफसोस हो रहा है इन सारी चीज़ों को देख के कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। एक तरफ तो यहाँ पर पहले ही सियासी हलचल मची हुई है, सियासत ने इसका मुल्क का सत्यानाश किया हुआ, सियासत का तूफ़ान है इस मुल्क में। ऊपर से ये सारी चीज़ें, एक मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा सरकार की बेरहमियाँ जो अवाम पे हैं उनके हवाले से, इसके साथ साथ ही आज लाहौर में ज़लज़ले के झटके भी महसूस हुए हैं। तो नाज़रीन, समझ नहीं आता कि ये मुल्क के साथ होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। और अगर हम इन चीज़ों का जायज़ा लें तो कहीं ना कहीं शायद हम कोई कोताहियाँ कर रहे हैं जिसकी बदौलत ये सारी चीज़ें हमें हासिल होने जा रही हैं। शायद हम तबाही की तरफ निकल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब ये तूफ़ान, इसके हवाले से अभी जितने भी ज़राए से पता चलता है तो ये तूफ़ान एक बहुत शदीद नोयत का है। अभी चंद महीने पहले ही हमने जब तूफ़ान देखा था, जो सैलाब आया था सिंध में, तो उस सैलाब ने इतनी तबाही की कि इस मुल्क में इतनी तबाही हो गई थी कि लोगों के घर तक उजड़ गए थे। अब सिंध वहां से निकला तो इस वक्त कराची में ये जो सैलाब आ रहा है अभी तूफान समंदर का, तो इस समंदर के तूफान ने एक पूरे कराची में, जिस हिसाब से मैं सुन रहा हूँ, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा कराची सत्यानाश हो जाएगा, डूब जाएगा कराची। 36 40 फीट तक इसकी लहरें उठेंगी। तो अब जब मैं ये सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये जब सैलाब, इस तूफान आएगा, इस तूफान के बाद बचेगा क्या। पहले से ही मुल्क के हालात जो हैं, मुल्क की हालात इस तरफ जा रहे हैं कि इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है, हालात स्टेबल नहीं हो रहे। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उसको देखा तो वहां पर भी आज पता चला कि पुलिस की नफरी वहां पर पहुंच गई। अब समझ से बाहर है कि ये सरकार इस वक्त कर क्या रही है। ना तो किसी चीज पर प्रॉपर अपनी ग्रिप ले रही है, ना चीजों को स्टेबल कर रही है, ना मुल्क स्टेबल होने दिया जा रहा है। अगर ये मुल्क में इसी तरह की सूरत हाल रही तो ये मुल्क आखिर जाएगा किस तरफ। क्या हमें इस वक्त तौबा करने की जरूरत नहीं? किसी को ख्याल नहीं आता? क्या हमारी इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं जा रही, या हमें इन चीजों की तरफ मुतवज्जो होने नहीं दिया जा रहा? एक तरफ तो मुल्क के इतने बड़े मसाइल और ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से भी हम पर आजमाइशें इतनी आ रही हैं। अल्लाह ताला की आजमाइश तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर अजाब आ रहा है कि हम जिस मुल्क में बेहिसी के हिसाब से रह रहे हैं, जहाँ पर ना किसी के साथ इंसाफ का निज़ाम है, ना किसी के साथ भलाई का निज़ाम है। जब इस तरह का निज़ाम होगा तो ऑटोमेटिकली इस मुल्क में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। पूरी दुनिया इस वक्त अमन से, चैन से जिंदगी बसर कर रही है। एक ये हमारा मुल्क है कि जिसमें आए रोज सियासत का बहरान, अभी वो तूफान निकलना चाह रहा था, वो उसकी तरफ से अभी देखने में आ रहा था कि हालात स्टेबल हो रहे हैं, वो तूफान हटा, दिन को जलजला हुआ, जलजले के साथ अभी पता चल रहा है, वो कराची में मैं वीडियो देख रहा था तो वो आंधियां चल रही थी, इतनी शदीद किस्म की आंधियां कि उन आंधियों में 2 फीट तक नजर कुछ नहीं आ रहा था, उसमें गर्दो गुबार थी। इतना तूफान, ये भी तूफान है, अल्लाह ना करे। और सुनने में जो सुनी खबरें हैं वो बता रहे हैं कि अगर ये तूफान, जो आंधियों का तूफान है, यही चलता रहा तो खौफ है कि इससे भी लोगों के घर गिर जाएंगे। ये तो अभी हवाओं का है, इसके बाद जब वो सैलाब समंदर वाला आएगा, समंदर वाले सैलाब ने जो तबाहकारियां करनी है, सोचें कि उसका क्या हाल होगा। क्या हम इस हालत पे हैं, इस पोजीशन पे हैं कि ये सैलाब जब गुजरेगा, इसकी तबाहकारियों के बाद दोबारा से हम कराची को स्टेबल कर लेंगे? और कराची है भी पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ इस वक्त के पूरा पाकिस्तान अगर चल रहा है तो शायद वो कराची पे 50% बोझ पड़ा हुआ है। क्या ये 50% बोझ अगर कराची पर पड़ा हुआ है, इस हालात में कराची को तूफान ने जद में ले लिया तो ये मुल्क का क्या होगा?
تو ناظرین میں آج آپ سے یہی التماس کروں گا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس میں رہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بری آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے.